किसी भी बिज़नेस में हमने अगर कामयाब होना है तो हमें सीखना पड़ता है। और इसमें भी अगर हम सीखेंगे, यूं से डेली मीटिंग अटेंड करेंगे, तो हम इस सिस्टम में अवश्य कामयाब होंगे। सो आओ मिलकर हम आज के ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हमें क्लियर हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग हमें करनी क्यों है। रिच डैड पुअर डैड के दूसरी बुक थी एक, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, इस पर हम अब आज बात करने जा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें करनी क्यों है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि ये बंदे जोड़ने वाला काम मेरे से नहीं होगा, लोगों को जोड़ने वाला काम मेरे से नहीं होगा। बट हमें आज क्लियर हो जाएगा कि हमें बंदे जोड़ने क्यों हैं। कौन से बंदे बिना बंदे जोड़ों के दुनिया में कामयाब है। तो सबसे पहले बात करते हैं, दुनिया में 4 तरह की कैटेगरी के लोग देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय, दूसरे सेल्फ एम्प्लॉय, बिग बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स। लेफ्ट साइड में है जो, वो क्या है कि एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज कौन होते हैं, जो जॉब करते हैं, जो सुबह जाते हैं शाम 6 बजे घर आ जाते हैं। इसी तरह उनकी रूटीन बना होता है कि जो भी उनको सैलरी फिक्स होता है, कि मान लीजिए जब कोई भी किसी जॉब में जाता है तो उसने कोई घर, गाड़ी, जो उसका सपना होता है, जॉब लेने के बाद उसकी इनकम इतना नहीं होता, वो घर, गाड़ी लोन पर ले लेता है। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके शौक बढ़ते जाते हैं। उसी तरह जब उसकी इनकम बढ़ती है, वो और बड़ी गाड़ी ले लेता है। सारी जिंदगी ऐसे ही उसका रूटीन चलता रहता है, उसके पास टाइम इतना नहीं होता। इसी तरह कुछ सेल्फ एम्प्लॉय देखने के लिए मिलते हैं, जो जॉब तो नहीं करते बट खुद की बनाई हुई जॉब करते हैं। जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, खुद की एक कोई दुकान खोल लेनी। उनका बॉस तो कोई नहीं होता, बट वो उनको मजबूरन काम करना ही पड़ता है। वो जितना टाइम अपने बिज़नेस को देंगे, उतना ही पैसा उसको मिलेगा। वो एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं टाइम इज़ इक्वल टू मनी। हम जितना अपना टाइम अपने बिज़नेस में, अपने काम में इन्वेस्ट करते हैं, हमें उतना ही पैसा उसके बदले में मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए एक वर्कर 1 दिन में 10 घंटे काम करता है, उसे 10,000 रुपया इनकम मिलती है। इसी तरह एक वर्कर 20 घंटे काम करेगा तो 20 घंटे 20,000 इनकम मिलेगी। अगर 30 घंटे काम करेगा तो 30 घंटे इनकम मिलेगी। बट क्या है कि जो हमारा डे साइज़ है, वो 24 आवर का है। हम 24 आवर से ज़्यादा 1 मिनट भी काम नहीं कर सकते। तो कोई बंदा दुनिया में ऐसा भी नहीं है जो 24 आवर पूरा का पूरा काम करता हो। सोना भी है, खाना भी है, बहुत कुछ करना होता है। बट क्या है कि यहाँ पर कैपिंग लग जाती है। अगर हमने बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बंदे जोड़ने पड़ेंगे। जो हमें हम लोग बोलते हैं कि बंदे जोड़ने का काम बहुत औखा है, हम नहीं कर सकते, बहुत टफ है। सो कुछ लोग हमारे सामने कुछ एग्ज़ाम्पल ऐसी हैं, जिन्होंने टीम बिल्ड कर दुनिया पर राज कर रहे हैं। वो कौन है? कि हम अभी उनके बारे में बात करेंगे। बिग बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर्स। बिग बिज़नेसमैन कौन होते हैं? जो लोगों को अपने लिए खरीदते हैं, लोगों के टाइम को अपने लिए खरीदते हैं, एक ऐसी टीम बिल्ड करते हैं, टीम के काम करने से वो बहुत ज़बरदस्त इनकम जनरेट करते हैं। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, टाटा के एक जमशेदपुर प्लांट में 32,000 वर्कर काम करते हैं। अगर मान लीजिए एक वर्कर 1 दिन में 8 घंटे टाटा के लिए काम करे, 2,56,000 घंटे एक दिन में टाटा के लिए काम हुआ। सो देखिए टाटा को एक दिन में कितनी इनकम आता होगा। मान लीजिए एक बंदा एक दिन में 8 घंटे काम करता है, 32,000 वर्कर काम करेंगे, तो एक दिन में इतनी ज़बरदस्त इनकम जनरेट कर रहा है। कोई भी ऐसा बंदा दुनिया में नहीं है जो बंदे जोड़ने के बिना कामयाब है। अगर हम एक छोटी-सी दुकान भी खोलते हैं, तो हमें तब भी ग्राहकों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, तो हमें अपनी टीम को, अपनी लेबर को हम अपने साथ जोड़ना पड़ता है। बिना बंदे जोड़े हम कामयाब नहीं हैं। बल्कि जो हमारी जनरेशन भी है, वो भी बंदे जोड़ने का ही काम है। हमारा परदादा एक होता है, नीचे आके कितनी बड़ी फैमिली बन जाती है। इसी तरह कोई भी बिज़नेस है,
कुछ भी है दुनिया में तो बंदे जोड़ने का काम ही है। बंदे जोड़ने मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईज़ी है, अगर हम ईज़ी मानकर करेंगे तो। कुछ इन्वेस्टरों की बात करते हैं, जो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर अपने पैसे को काम पर लगाते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं, वो एसेट्स खरीदते हैं। मान लीजिए कोई हाईवे का टेंडर खरीद लिया, कोई मॉल ले लिया, कि मतलब पैसे से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। हम कुछ एग्ज़ाम्पल आपके सामने जैसे टाटा हो गया पहले बताया, मैकडॉनल्ड, रिलायंस, फेसबुक। और अगर आप भी इन 4% लोगों का हिस्सा बनना चाहते हो, इन कामयाब लोगों का हिस्सा बनना चाहते हो, तो हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है, P2P कम्युनिटी, जहाँ पर हम टीम बनाकर एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जैसे हमारे भाइयों ने की है। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है। और जो देखा गया है 90% लोग हैं, ज़्यादातर आप अपनी सोसाइटी में एक बार ध्यान मार के देखिए कि जो 90% लोग हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉइज़ हैं और 10% लोग हैं बिज़नेसमैन और बिग बिज़नेसमैन हैं। बट जो इनकम सोर्स है, उनका सबसे ज़्यादा किनका है कि जो बिज़नेसमैन है। 10% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉइज़ कमाते हैं और 90% जो पैसा है, वो बिज़नेसमैन और बिग इन्वेस्टर्स कमाते हैं। दुनिया के बहुत ही बड़े अमीर इन्वेस्टरों में से एक इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, "इफ यू डोंट सर्च द वे ऑफ मनी टू वर्क फॉर देम।" अगर आप ऐसा रास्ता नहीं ढूँढते कि जब तक आप सोए रहो आपको पैसा आए, तो आपको सारी लाइफ़ काम करना पड़ेगा। और P2P एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, अगर हम इसमें अच्छे से टीम बिल्ड कर लेते हैं, सिखा लेते हैं, तो हमें सोए हुए भी पैसा आता है। और ये बंदे जोड़ने का काम नहीं है भाई, ये सीखने और सिखाने का काम है। अगर आप नॉलेज लेकर नॉलेज डिलीवर करते हो, तो आपकी टीम इतने ज़बरदस्त तरीके के साथ काम करती है कि आपको सोए हुए भी पैसा आएगा। सो आज का ये हमारा ट्रेनिंग सेशन था वॉरेन बफे के क्वेश्चन पर, कैश फ्लो क्वाड्रेंट पर था, 4 तरह के लोग थे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बहन भाई का कोई भी आज के ट्रेनिंग सेशन को लेकर कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। जी सर, आपको अनम्यूट कर दिया गया, हरनीत सिंह साहिब। जी सर, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे आज आपने ट्रेनिंग में ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ EMPLOYE ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ Amazon ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਮੈਂ P2P ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਓਨਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਪਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਜੀ, ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਜੀ, P2P ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ जी, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਥੱਲੇ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚ ਮੇਰਾ ਅੰਪਾਇਰ ਬਣੂਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹਨਾ बिल्कुल, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਤੇ राइट ਬਟ सर, ਹਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ओके, ਟਾਟਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਟਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਸਰ ਹਨਾ ਟਾਟਾ ਨੇ ਬੰਦੇ जी, ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ जी। ਬਟ P2P ਚ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ हाँ, ਪਰ ਟਾਟਾ सर ਵਿੱਚ मैं ਕੀ आपको ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ बताता हूँ टाटा का ग्रुप क्या है कि एग्जाम्पल P2P में बंदे हायर नहीं किए जाते, हर बंदा अपने लिए काम करता है। एग्जाम्पल क्या दी गई है, एक बिग बिजनेसमैन, मान लीजिए एक बिग बिजनेसमैन जैसे टाटा है, मुकेश अंबानी है, वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो एक एम्पायर को खरीदते हैं, लोगों का टाइम खरीदते हैं। बट P2P बिजनेस, हम उन लोगों के हिस्सेदार बनना है। हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं है जो हम इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लें। P2P बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम टीम बिल्ड कर ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ
ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਜੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਆਪਾਂ Amazon ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ 10,000 500 ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ $2 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ $5 ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਾ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ Amazon ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੀ EMPLOYE ਆ ਵਿੱਚ इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। बट हम P2P हाँ में क्या किया, हमने कोई इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं किया है कि 11,200 के साथ आईडी लाई, लोगों की हेल्प की और लोगों की सहायता के साथ एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया कि आज अगर मैं खुद की बात करूं 10-11 हजार बंदों की टीम है। ओके सर। समझे? हमने किसी को जॉब पर तो नहीं रखा, हर बंदा हाँ अपनी इनकम के लिए काम कर रहा है। तो हाँ सर। ऑटोमेटिकली सिस्टम ही ऐसे बना है कि अगर हम टीम वर्क करते हैं तो हमें बिना काम करने से भी सोए रहने पर भी पैसा आता है। हाँ ओके सर। जी सर। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकता है। जी विष्णु दलाल जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और इन भाई का क्वेश्चन जहाँ तक था ठीक था, बट ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इन्होंने पूरा टॉपिक सुना नहीं, उससे पहले हैंडल कर दिया था। जी जी और मैं इन भाई को मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हम 11,000 रुपये इन्वेस्ट करके कोई बड़ी इनकम ले सकते हैं। तो मेरी सोच से तो कोई है नहीं, बट क्या होता है कि हमारी ना सोच थोड़ी एक डाइवर्टेशन होती है कि यार हमें क्या पता कि 11,000 के हम इतना अमाउंट ले सकते हैं। बट कहते हैं ना, एक कहावत है, जितना लगता है धन उतना लगता है मन। तो हम कुछ लोग जो बिजनेसमैन होते हैं वो करोड़ों खर्च करते हैं, वो दिन रात एक करते हैं, क्यों? उन्हें पता है कि हमें करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। तो जी कुछ सर। लीडर हमारे सोचते हैं 11,000 लगाए, 11,000 क्या, कोई बात नहीं यार, सोचेंगे हमने ऐसे ही यूज कर लिए, कुछ मतलब माई लॉस हो गया। बट वो जी सोच हमारी गलत है। ये जी 11,000 ऐसे है कि हमें 11,000 से 1 करोड़ कमा सकते हैं, और ऑलरेडी सिस्टम में लोग कमा रहे हैं। राइट। बात करूं मैं अपने जो सबसे टॉप लीडर हैं, उनके लिए आज कम से कम 1.5-2 लाख लोग एक वर्क कर रहे हैं। जी तो उन्होंने भी मेहनत करी, उन्होंने स्टार्टिंग प्लान शेयर करे, उन्होंने फील्ड वर्क किया, बट आज वो जी फ्रीडम, आज पैसिव इनकम ले रहे हैं, फुल अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बात करें जी अर्जुन भाई की, सबसे छोटी एज में, कम इतनी एज में, इनकी एज के बंदे तो अभी क्रिकेट खेलते घूम रहे गलियों में, ठीक है। जी इन्होंने एक छोटा सा प्लान से 11,000 रुपए इनकम से आज इन्होंने करोड़ों रुपए इनकम कर ली, और एक अच्छा नेटवर्क बना दिया। 62-63 हजार को लोगों का नेटवर्क है। इनके लिए क्या है, ये नेटवर्क हो गया। अब इनके लिए राइट। लोग काम कर रहे हैं, बट जी ये वो सिस्टम अलग है कि उसमें क्या मजदूरी करनी होती है, जब कोई झाड़ी मिल रही है। यहाँ आप खुद ही बॉस हो, आप जी लाखों कमा सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो, 1,000 कमा सकते हो, और 1 रुपए भी नहीं कमा सकते हो। वो डिपेंड जी करता है आपकी सोच पे, आप कितना बड़ा सोच रहे हो। तो मैं ऑलरेडी बताना चाहूंगा, थोड़ी अपनी सोच बड़ी करो, सोच अपने पॉजिटिव करो, काम पॉजिटिव होगा। और सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा इस तौर पे, कि जो सबसे जी अंदर हमारा माइंड होता है ना, माइंड के अंदर ही हम पॉजिटिव और नेगेटिव रखते हैं। एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा आपको कि एक बार क्या हुआ, एक राजा था। तो राजा ने एक जो उसका मतलब एक कैदी था, उसको मतलब सजा तौर पे बोला कि इसको आंखों पट्टी बांधो, इसको कोबरा सांप से खिलाया मतलब कटवाया जाएगा इसको। तो क्या किया, 10 फुट की दूरी पे एक जो मतलब जो संतरी सिपाही था, उस कोबरा सांप पकड़ खड़ा था, और उसकी आंखों पट्टी बांध दी। जैसे 5 फुट पे नजदीक आया, उसकी पट्टी और मतलब दिखा के पट्टी बिल्कुल आंख बंद कर दी। उसको जो ओके। कोबरा लेके खड़ा था, उसको बोला भाई आप पीछे हो जाओ, इशारा किया। जिसके हाथ में कोबरा सांप था वो चला गया पीछे दबे पाओ, और उसके हाथ पे सिर्फ 2 आलपिन मारी थी। आलपिन चुभने से उस बंदे ने क्या सोचा कि मेरे कोबरा सांप ने काट लिया। अगले 5 मिनट के अंदर उसकी बॉडी में पूरा जहर बन गया। जब जी पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी बॉडी में जहर मिला। तो जी बताओ जहर कैसे बन गया? जहर ऐसे बन गया कि उसने सोच लिया कि मेरे को सांप ने काट लिया, तो उसका जो ब्लड था ना वो पूरा जहर में कन्वर्ट हो गया। जब यार दोस्तों मैं एक बंदा सोचने से अपना बॉडी के अंदर जहर पैदा कर सकता है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, नेगेटिविटी तो। जी ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।
आगे भी मैंने आपको स्टोरी बताई थी, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक इन्वेस्टर वारेन बफे, वो कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड टू वे अर्न मनी व्हाइल यू स्लीप, देन यू विल वर्क अंटिल देन डाई। अगर आप ऐसा बिजनेस नहीं करते, ऐसा काम नहीं करते कि आपको सोते हुए पैसा आए, तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप मर नहीं जाते। तो इसीलिए नेटवर्क बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच विष्णु लाल जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और स्टोरी बताई। और नेक्स्ट हमारे पर्सन है इंद्रजीत सिंह दामी जी, अनम्यूट कीजिए सर। हेलो। जी सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, मीटिंग आपकी बहुत ही बढ़िया चल रही थी सर। मैं आपसे यही छोटा सा एक्सपीरियंस है अभी। अगर सिस्टम में जो हमारा सिस्टम चल रहा है, सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, जी सर। पर कमी क्या है अभी, कुछ चीजें हमारे दिमाग में जे खनकती हैं अभी। हमने सिर्फ लगाया ही 11,200 है। जी सर। तो ये चीज अगर हमारा नजरिया हो, अगर हमने सोचना हो, अगर हम काम करते हो, तो मैं अपने दिमाग में ये रख कर काम करता हूँ भी मैंने तो 11,200 लगाया है, जी सर। तो मैं इसके हिसाब से मेहनत करूंगा। क्योंकि जी। अगर हम थोड़ा इसे इजी ले लें भी, यार क्या लगा, हमारा कितने पैसे लगे हैं 11,200, क्योंकि जी। अगर हमने नजरिया इस तरफ कर लिया तो सर हम काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 90% लोग क्या होते हैं, जो लोग हमारे जहाँ पंजाब में रहते हैं ना, जो फॉरेन जाते हैं, जी। आपने भी कई बार सोचा होगा, जो मेरे दोस्त सभी मेरे भाई बहन इस समय मीटिंग में सुन रहे हैं, हम जी। क्या होता है अभी, जो इंसान इधर हमारी इस पंजाब धरती में या इंडिया में काम नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, जब बाहर जाते हैं, कोई दुबई जाते हैं, कोई अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां जाके बहुत मेहनत करते हैं। जी। उसका जो मेन रीजन है, उसका सर रीजन क्या है, अगर हम वहां जाते हैं तो हम अपनी आधी जिंदगी दांव पर लगा के जाते हैं। बिल्कुल ठीक है क्योंकि सर। हमारे 90% क्या होता है, हमारे पास इतना फाइनेंशियली, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। हम क्या हम्म। करते हैं, कोई भाई ब्याज पे लेता है, कोई अपनी जमीन जो बेच के जाता है, कोई कुछ करता है। मतलब कि जी। 90% जो हम लोग बाहर फॉरेन में जाते हैं, हम मोटी रकम लगाते हैं। हम्म। अगर हम मोटी रकम लगाते हैं तो हमारे दिमाग में कई बार हम वहां काम करते हैं, हमारा दिल भी नहीं करता, तो फिर भी हम काम करते हैं। हम राइट। क्या करते हैं भी, कई बार ऐसे होता है भी, वहां से हमारे जो फैमिली मेंबर हैं या कुछ और हैं या फ्रेंड है, वो फोन कर देते हैं, यार मेरा जहां मन नहीं लगता। तो हमारे जी। क्या होता है, इधर से हमें फोन जाता है भी, नहीं नहीं आपको काम करना पड़ेगा। हमने क्या किया है, आपको जो पैसे दिए हैं, हमने ब्याज पे उठाए हैं, जहां हमने जमीन को अपनी को गहने किया है, हमने जमीन को बेचा है, आपके पेरेंट्स पे इतना कर्जा आ जाएगा। फिर हमारे दिमाग में वो बात खनकती है भी, यार हाँ यार, मैंने तो इतना पैसा लगाया है, अगर मैं जहां काम जी। नहीं करूंगा तो मैं वापस जाऊंगा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। सर बहुत वही सही। बात है भी, हमारी थिंकिंग क्या बन गई है, 11,200 में आज के टाइम में हमें कुलचे की रेडी लगानी पड़े ना, वो भी नहीं तो लगेगी। सर वो भी नहीं लगती। राइट। ठीक है नहीं, पर देखिए सिस्टम हमें भगवान ने एक ऐसा मौका दिया है भी, 11,200 रुपया लगा के लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर कमा रहे हैं। हमने ये पॉजिटिव चीज सोच ली तो हम सर बहुत आगे जाएंगे। देखिए भगवान ने हमें मौका दिया है, जैसे आप पूरे इस टाइम इंडिया में पूरी वर्षा चल रही है, जी। तो कैसे, एक छोटी सी मैं आप सिर्फ 1-2 मिनट आपके लूंगा। अभी कुछ टाइम जी पहले सर। के भी ऐसे सर बाढ़ आ गई। बाढ़ जी। आ गई तो क्या हुआ, जो बाढ़ आई तो एक इंसान क्या हुआ, पानी में फंस गया। पानी ओके। में फंस गया, जैसे कोई वो दरख्त पे चढ़ गया, तो उसने क्या किया, किसी वृक्ष पे चढ़ गया, तो उसका जो पास से कोई इंसान गुजरा था, उसने उसे बोला भी, यार बाढ़ आएगी तो क्या कर रहा है, तो जल्दी जल्दी निकल। जी। तो नहीं नहीं, वो बोला, नहीं 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 नहीं, मुझे तो भगवान लेने आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा टाइम बाद में हुआ तो क्या, 2-3 इंसान उन्होंने और देखा भी, यार वो उससे बोलने लगे, यार तू मूर्ख है, जी। हमने नाव लेके आए हैं, पानी बढ़ रहा है तो इसमें आ जा। नहीं नहीं नहीं, कहता वो मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। करते करते क्या गया, बाढ़ का पानी बढ़ता गया बढ़ता गया। एक टाइम क्या हुआ, बाढ़ का पानी जब बढ़ा तो उस आदमी की डेथ हो गई पानी के बीच में। तो ओके। क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जैसे सिस्टम, मैं आपको जो एग्जांपल है वो, आदमी चलो ठीक है भगवान के पास गया, उसने भगवान को कहा, भगवान मैंने आपकी इतनी प्रे की, ऐसे किया ऐसे सेवा किया, अभी की। आप मुझे लेने आओगे। भगवान ने कहा सबसे पहले सोच, मैंने सबसे पहले
अपने दिमाग से सोच, जब बाढ़ आ रही थी, सब लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे, तू पानी में क्यों फंसा? तू जा सकता था। मैंने सबसे पहले क्या हुआ, एक क्वेश्चन है भी, भगवान ने कहा एक पर्सन तुम्हारे पास आया था, एक व्यक्ति तुम्हारे पास आया था, उसने बोला आया था। उसके बाद भगवान जी ने फिर बोला, कुछ टाइम बाद 2-4 घंटे 5 घंटे बाद 2-3 इंसान तेरे पास नाव लेके आए थे, उसने बोला था हाँ आए थे। तो भगवान जी ने कहा भी वो बंदे वो इंसान मैंने ही भेजे थे। तो सर जी सिस्टमेटिक जो मॉरल है जे है भी, भगवान ने हमें मौका दिया। अगर हम कहेंगे भी कि भगवान सीधा आए और हमें कोई ऐसा सिस्टम दे सीधा पैसे फेंकने का काम करे, तो सर ऐसा सिस्टम कभी जिंदगी में नहीं हुआ। अगर हमें रोटी सर मिल गई है, हम थाली में अपनी प्लेट में से हाथ हिलाएंगे, मुंह में डालेंगे तब डलेगी। राइट। अगर देखिए सिस्टम हमें मिल गया है, अगर मेहनत करेंगे तो सर बहुत आगे जाएंगे, जहां हमें करोड़ों अरबों रुपया नहीं लगाना, सिर्फ 11,200 है। 11,200 में सर अब के टाइम में कोई भैंस नहीं खरीद सकता, कोई बढ़िया मोबाइल नहीं खरीद सकता, कोई बढ़िया कुछ नहीं मोटरसाइकिल आता। नहीं खरीद सकता। बस सर थैंक यू, सिस्टम बहुत बढ़िया है, मेहनत करे बस, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बताया कि 11,000 लगा के लोग इजी लेते हैं, ये बात क्लियर है। इसीलिए बोलते हैं उनका विजन क्लियर करो, उनको अपने लीडर के साथ मिलाओ, उसकी स्टेटमेंट दिखाओ कि 11,000 रुपया लगा के हम इस सिस्टम से रोज का भी 11,000 रुपया कमा सकते हैं। मैं खुद की बात करूं, जब मैं इस सिस्टम का हिस्सा बना था तो पहले महीने मैंने 86,500 रुपया इस सिस्टम से कमाया था। और किया क्या कि 86,500 कमाने के बाद मैं घूमने चला गया। वहां पर जाके एक माइंड में आया कि भाई मैंने 11,000 रुपया लगाया था, 86,500 रुपया आ गया, क्या लोड पड़ी है मेरे को और काम करने की? बहुत आ गया, 8 गुना ज्यादा मेरे को पैसा आ गया। तो मैं आगे 2 दिन 3 दिन काम नहीं किया, तो मेरे को ना एक आदत डल गई थी, एक हैबिट हो गई थी। कभी 960 आ जाते थे, कभी 4800 की इनकम आ जाती थी, कभी डायरेक्ट की 3500 आ जाती थी। जब मेरे को 3 दिन पैसा ना आया तो मेरे माइंड ने एक कमांड ली कि भाई मान लीजिए आप ये सोच रहे हो कि 11,000 रुपया लगाया, 11,000 पूरा हो गया। अगर आपने 1 करोड़ रुपया लगाया होता सहज भाई, तो आप काम छोड़ते? तो मेरे मन ने सबकॉन्शियस माइंड ने एक कमांड ली कि तब तक मैं काम करूँगा जब तक मैं इस सिस्टम से 1 करोड़ रुपया नहीं कमा लूँगा। मान लीजिए जब तक मेरे को 1 करोड़ रुपया आएगा तो मेरी टीम साइज़ मिनिमम 30,000 लोगों से क्रॉस हो जाएगा। तो मेरे को तब तो वैसे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी डेली की इनकम मिनिमम 50-60,000 रुपया डेली रेगुलर आएगी। सो थैंक यू सो मच इंद्रजीत धामी जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो हमारे नेक्स्ट पर्सन थे संदीप ठाकुर जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। यह P2P कम्युनिटी। जी सर। सर मेन चीज क्या है कि 11,200 रुपए की वैल्यू वहां हमें समझनी पड़ेगी जहां हम तो 11,200 रुपए लगा रहे हैं, उसके साथ जिस टीम को हम आगे जोड़ रहे हैं वो लोग भी 11,200 रुपए लगा रहे हैं कि हाँ मैंने उनको प्रमोट किया कि बिजनेस इस टाइप से है, आप ऐसे करके करोगे तो आगे आपको ऐसे बेनिफिट होगा। जी। तो सर उस वैल्यू को समझ के ही चलना पड़ेगा। 11,200 की हमने भी लगाया, किसी ने लगाया, तो सभी के लिए काम करना है सर, चाहे कोई अपलाइन हो चाहे डाउन लाइन हो। जी सर। बाकी सर क्वेश्चन एक मेरा ये बन रहा है कि मेरी एक कल बंदे से बात हुई। जी सर। तो मैंने पहले किया था, पूछा था कि भाई मतलब उससे कहा था कि एक है प्लान आप देखिए करके, वो उसने देखा नहीं, प्लान नहीं सुना। जी सर। उसके बाद जी कल मेरी मुलाकात हुई सर उससे, तो वो बोलता है कि ये चीज तो मैंने हल्का सा उसे हिंट दिया कि इस टाइप से है, किसी बंदे को और प्लान दिया था, उसने उसको बता दिया कि इस टाइप का प्लान। जी सर। तो उसको उसको मतलब उसको फिर मेरी बात हुई कल, तो बात हुई तो वो कहता है कि ये प्लान तो मैंने 2 महीने पहले देख लिया था नेट पे जो है। जी सर। बोला कि इस प्लान में क्या कहते हैं, कल के दिन जब आप पैसा आएगा तो बोला 30% तो आपका टैक्स कट जाएगा। जी सर। मैंने कहा अच्छा, मैंने बोला कि 30% टैक्स कटेगा। दूसरा जी बोला कि आपका अकाउंट कभी भी हैक हो सकता है, जो है फ्रीज हो सकता है। ओके सर। हाँ तो सर वही थोड़ा सा मैं मेरे मन में आया कि भाई ऐसा क्या हो सकता है, क्या है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा हमारे तो डेली जूम मीटिंग होती है हमारी ओके। टीम की, मैंने कहा उसमें मैं इसको क्वायरी को रखूंगा, जो है वहाँ पता करूंगा। ठीक है सर। जी सर। सबसे पहले सर आपको यही क्वेश्चन है कि हम जो P2P में पैसा लेते हैं वो P2P के अकाउंट में लेते हैं या खुद के अकाउंट में लेते हैं? नहीं नहीं, वो तो हमारे खुद के अकाउंट में आ रहा खुद के अकाउंट में आता है। तो हम गूगल पे सर कब का यूज कर रहे हैं? है। जी पैसे काफी का टाइम लेन देन, हाँ पैसे का लेन देन डायरेक्ट बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट हो रहा है। गूगल पे तो हम ऐसे भी यूज करते हैं। जी जी
उसको यही बात बोलना है कि भाई उसने ना आपको नेगेटिव करने की कोशिश की है, उसको यही हाँ बात बोलना है कि भाई ये ले मेरा अकाउंट नंबर ते IFSC कोड यही दिया ना हमने सिस्टम में, हाँ हाँ तो जी, दिखा मेरा है खाता हैक करके दिखा। जी कभी भी ऐसे सर खाता हैक नहीं होता, कभी किसी के खाते से ऐसा पैसा नहीं निकलता। खाते से पैसा निकालने के लिए हमें OTP चाहिए, साइन चाहिए, चेक चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है अगर हम किसी से खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो। जी जी और यहाँ पर हमने ऐसी कोई भी आइडेंटिटी नहीं दी है, जस्ट हमने एक अपना नंबर दिया है और जी जस्ट अपना IFSC कोड दिया है और कुछ भी नहीं दिया है सिस्टम में। जी जी ठीक है, और गूगल पे जी आज का नहीं चल रहा, बहुत टाइम हो गया है। और इंडिया के खुद डिजिटलाइजेशन, इंडिया कैशलेस करने के लिए इंडिया की सरकार ने इसको इसमें लेकर आए हैं। जी सर। सो ऐसे सोचने की कोई भी बात नहीं है सिस्टम में ऐसे हो जाए। मेरे को 1.25 साल हो गया सिस्टम में, ऐसा कभी नहीं हुआ तो ना तो कभी होगा। जी सर। अच्छा सर, टैक्स का इस वजह से जैसे टैक्स हमें कटेगा तो टैक्स का क्या प्रावधान रहेगा उसमें जो है? जी सर, जी सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी अकाउंट में पैसा आता है वो हमारी इनकम है, तो इनकम पर हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है। जी जी जब तक हमें 5 लाख की अमाउंट नहीं आ जाती एक ईयर में, 1 साल में, तो हमें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 1 साल में 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट लेते हैं, तो हम इसका जी टैक्स पे करते हैं। जी सर। जी सर। ठीक है? वो टैक्स पे कैसे करते हैं, एक जब हम ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स ऑफ रिटर्न, हमारा CA करता है, अकाउंटेंट जनरल, जी वो सर। एक मार्केटिंग हेड दिया जाता है, उसमें जी आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 में जाके इसका टैक्स फाइल किया जाता है। जी सर। जी जितनी हमारी अमाउंट होगी, अगर 20 जी लाख से कम होगी तो 12%, अगर 1 करोड़ रुपया होगी तो कोई 18% ऐसे करके था। जी सर। जी जी सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।